गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स 309 का सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सब्जेक्ट पूरा कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है हमारे आज के टाइम में, वो उसको समझने के लिए हमें ये जो 6 चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेगी, ये जो मैंने हाइलाइट करी हैं। सबसे पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि नोड के बारे में हमने पढ़ा है और किस तरीके से वो नोड आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कितने विभिन्न प्रकार के नोड्स हैं, जैसे ब्रिजेस है, राउटर्स हैं, हब है, ये सारे इस कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स कहलाते हैं। तो इनके बारे में जानकारी लेना, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक लेयर्स स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। जैसे आपने टीसीपी आईपी या फिर ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़े हैं, तो वो मॉडल किस चीज़ पे बेस्ड है कि कोई भी नेटवर्क है उसको हम लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक लेयर का अपना एक निश्चित कार्य है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि हर एक लेयर का क्या काम है। जैसे कि डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, तो उनका क्या काम है। अगर हम उन्हें समझ जाते हैं तो हमें पूरा जो नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत आसान हो जाता है। और लास्ट जो पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी, कि हम ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि जो भी हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिक्योर हो। सिक्योर हो मतलब जो अदर थर्ड पार्टी है वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए। तो कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए हमें ये 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले जो फंडामेंटल्स हैं, दूसरा कि नेटवर्क की कौन-कौन सी लेयर्स हैं और किस प्रकार से कार्य करती है, और थर्ड है कि एक नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करी जा सकती है। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। मैं हाईलाइट भी करती जा रही हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, खूब सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। वो क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर का नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन कंप्यूटर को हम हमेशा कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, इसको हम नेटवर्क की जनरल भाषा में नोड कहते हैं। तो एक कंप्यूटर एक स्पेसिफिक डिवाइस हो जाती है जो हम देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक बड़ा कंसेप्ट है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक कनेक्शन है खूब सारे नोड्स का, और ये नोड्स किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में? कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा। तो जो 2 चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर, पहली चीज़ है नोड क्या होता है, और दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक नोड होता है और नोड्स होते हैं, और वो नोड आपस में कम्युनिकेशन लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहला है व्हाट आर नोड्स। नोड्स क्या है? नोड ऐसी कोई भी डिवाइस होती है जो कि किसी नेटवर्क के में अटैच है, किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, और वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, डेटा को रिसीव कर सकती है, और डेटा को क्रिएट कर सकती है। तो नोड एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को क्रिएट करने की, ट्रांसमिट करने की और रिसीव करने की क्षमता होती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसी डिवाइस को हम नोड बोलेंगे। इसके उदाहरण हैं कंप्यूटर, प्रिंटर, कोई सर्वर है, ब्रिजेस, स्विचेस, हब्स, मॉडेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। खूब सारी डिवाइसेस आती हैं इसके अंदर। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 4-5 लिखी हैं। तो ये जब डिवाइस किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी नेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, और जब ये डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने लायक हो जाती हैं, डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करने लायक हो जाती हैं, तब हम उन्हें नोड की श्रेणी में रखते हैं। नोड्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एंड नोड्स और इंटरमीडियरी नोड्स। तो एंड नोड्स मतलब जो सिर्फ सोर्स और
तो एंड नोड ऐसा नोड है जो सिर्फ या तो एक सोर्स का काम कर सकता है, यानी कि डेटा को दे सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर डेस्टिनेशन का काम कर सकते हैं, यानी कि डेटा को रिसीव कर सकता है। तो एंड नोड्स वो होते हैं। इंटरमीडियरी नोड्स मतलब जो बीच के नोड्स हैं, मतलब जो एक नोड से लेके डेटा दूसरे नोड की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो वो होते हैं इंटरमीडियरी नोड्स। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, मैं एक बार आपको हाईलाइट कर दूं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जहां मैंने फोकस किया है ये एक राउटर है, और ये राउटर अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये जितनी भी डिवाइस हमें दिख रही हैं, यहाँ लैपटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, प्रिंटर है, एक प्ले स्टेशन है, स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप ईथरनेट है, डेस्कटॉप है, और ये राउटर है। तो ये सारी जो डिवाइसेस है, ये आईएसपी क्लाउड है। तो ये जो सारी हमें जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे नोड्स हैं। और आप देख सकते हैं कि राउटर इस आईएसपी के साथ एक वायर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ये राउटर इस डेस्कटॉप के साथ भी एक तार से, एक केबल से कनेक्टेड है। ये स्मार्टफोन से राउटर के बीच का जो कनेक्शन है वो वाईफाई है। उसी तरीके से लैपटॉप और राउटर के बीच का जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन लिंक जिसको हम बोल रहे हैं, वो वाईफाई है। तो हमने ये नोड्स भी देख लिए और ये किस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब इनके बीच का कम्युनिकेशन लिंक क्या है वो भी हमने देख लिया है। और इनके अंदर से एंड नोड्स कौन से होंगे, ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ये प्रिंटर, ये सारे हमारे एंड नोड्स कहलाएंगे, क्योंकि ये या तो डेटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ये जो डेस्कटॉप है ये अपना डेटा सिर्फ राउटर को ही दे रहा है, डायरेक्टली सिर्फ राउटर को ही दे रहा है, इसके ये आगे किसी और को पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये एंड नोड है। लेकिन जो राउटर है वो हो सकता है ये डेस्कटॉप से डेटा लेके इस आईएसपी क्लाउड को दे रहा हो, या फिर हो सकता है ये इस डेस्कटॉप से डेटा लेके इस प्रिंटर को पास कर रहा हो। तो ये जो राउटर है वो एक इंटरमीडियरी नोड कहलाएगा, मतलब कि ये डेटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। और बाकी जो हमें ये जो नोड्स दिख रहे हैं पेरीफेरी पे, ये सारे हमारे एंड नोड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक वैसे मैंने आपको बता दिया है। कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, दो नोड्स किस माध्यम के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल क्या है दो नोड्स के बीच का, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन लिंक। तो देखिए मोटे तौर पे हम देखें तो कम्युनिकेशन लिंक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वायर्ड लिंक, मतलब किसी वायर के साथ कनेक्ट हो, और दूसरा होता है वायरलेस लिंक, मतलब तार की जरूरत नहीं है, जो बीच की हवा है, जो बीच का मीडियम है, वही एक चैनल का काम करेगा। तो जो हम अपने स्मार्टफोन किसी नेटवर्क के साथ आजकल कनेक्ट करते हैं वाईफाई के थ्रू, तो वो एक वायरलेस लिंक है। मतलब हमने अपने जो स्मार्टफोन है उसको किसी एक फिजिकल किसी तार से हमने जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई नेटवर्क का पासवर्ड शेयर करके और उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो एक वायरलेस लिंक का उदाहरण है। वायर्ड लिंक के अंदर देख सकते हैं, पहले जैसे आजकल तो प्रिंटर्स भी वायरलेस आ रहे हैं, लेकिन पहले जो प्रिंटर्स आते थे तो उसको हमें एक केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता था प्रिंट लेने के लिए। तो वो एक वायर्ड कम्युनिकेशन लिंक का उदाहरण है। अब ये हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क नोड से बना हुआ एक नेटवर्क होता है, और ये नोड आपस में कम्युनिकेशन लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हमने नोड्स के बारे में और कम्युनिकेशन लिंक के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज करना चाहते हैं। तो एक तो ये इससे एक हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली हम अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब मान लीजिए 10 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है। 10 कंप्यूटर अगर आपस में प्रिंटर के साथ जुड़े हुए हैं तो 10 के 10 कंप्यूटर वो प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क शेयरिंग नहीं होगी, अगर बीच में कोई नेटवर्क नहीं होगा 10 कंप्यूटर के बीच में या प्रिंटर के बीच में, तो हर एक कंप्यूटर को अपना एक प्रिंटर चाहिए होगा। तो हम जहाँ एक प्रिंटर से काम चल रहा है वहां हमें 10 प्रिंटर लेने पड़ेंगे अगर नेटवर्क नहीं होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा देता है।